समाज ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। पाकिस्तान की जीत भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। उस मई के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका। इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम। ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है? फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। मई के बाद मोदी गायब हो चुका। मोदी सुन लो फिर जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं, भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दुश्मन को 2 टूक पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहता था, मई के बाद गायब हो चुका। मार्के हक में शिकस्त को भारत आज भी हजम नहीं कर पा रहा। आसिफ अली जरदारी बोले भारत के मसीह जहाज गिरा सकते थे, भारत शुक्र करे हमने थोड़ा लिहाज किया, भारत पर रहम किया। लड़ना नहीं चाहते लेकिन जो भी हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा जवाब देंगे। हमारा चीफ उनको नाकों चने चबवा देगा। भारत वो दिल गुर्दा कहां से लाएगा जो हमारे चीफ का है? बाकी हुकूमत तो ये कह रही है मीशत तरक्की कर रही है कि जो महंगाई की खान साहब के दौर में मसला था वो बतौर वफाकी हुकूमत अब बहुत बेहतर हो चुका है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा गया है। मगर क्या करें, अवाम तो हुकूमत के दावे को नहीं मानते। वो हमसे पूछते हैं कि ये जो मुआशी तरक्की है ये हमें कब महसूस होगा कि मुआशी तरक्की हो रहा है। वफाकी हुकूमत को जो टैक्स का जिम्मेदारियां है उनको सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये तय करना चाहिए। हमें मजीद जिम्मेदारियां देना चाहिए। सिंध को, पंजाब को, पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को मजीद जिम्मेदारी दे कि हम मजीद टैक्स जमा करें। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके इंशाअल्लाह ताला आपकी वफाकी जो मुआशी बहरान है वो जरूर दूर करेंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। अवाम हुकूमती दावों को नहीं मानते, पूछते हैं माशी तरक्की हमें कब महसूस होगी। आम आदमी आज भी माशी बहरान से गुजर रहा है। बिजली गैस के बिल हो या राशन और इलाज, हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अवाम के अखराजात ज़्यादा और पैसा कम है। सूबों को मजीद टैक्स जमा करने की जिम्मेदारियाँ देने की तजवीज़। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए पहले सियासी बहरान से निकलना होगा। आज नहीं तो कल मुफाहमत की ज़रूरत पड़ेगी। मुफाहमत को कामयाब होने के लिए सियासी जमातों को इंतहा पसंदी को छोड़ना होगा। पाकिस्तान को मुश्किल से सिर्फ सदर आसिफ जरदारी ही निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होगा ये फैसले हमारे बड़े ही करेंगे। 9 मई जैसे हमले, इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा एक शख्स ने 4 साल में दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात खराब किए। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का पावर शो। आसिफा भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है PTI मुज़ाकरात चाहती है तो इन्हें असम्बली आना होगा। वज़ीर आज़म ने बारहा कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। मीडिया पर नाका
कहते हैं कि बात करना चाहते हैं, जब वो आएंगे तो बात करेंगे। गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई वाले बात करें या ना करें, ये उनका फैसला है। बानी पीटीआई शुरू से ही सियासी डायलॉग पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई हुकूमत में है तो ऑपोजिशन, ऑपोजिशन में है तो हुकूमत करते हैं। जेल से बैठकर अफरा तफरी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में नून लीग के वफ़द की गड़ी खुदा बख्श में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पीटीआई को मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम लेने का मशवरा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत न करे। लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ पहुँचाएँ। केपी की आवाम ने पीटीआई को सूबे की खिदमत का मैंडेट दिया, तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने का नहीं। पीटीआई का वतीरा रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। बानी पीटीआई को किसी और जेल में मुंतकिल करने का इल्म नहीं। वज़ीर आला सिंध की बरतानिया में एहतजाजी मुजाहरे में धमकियाँ देने की मुसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए बेमिसाल जदोजहद की। पाकिस्तान की अजीम बेटी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया जो लायक़ तहसीन है। मुल्क व कौम के लिए बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो की सियासी मीरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमायाँ है। उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की पसंद रियासत बनाने के लिए काबिल कदर इक़दाम किए। बेनज़ीर भुट्टो की जुर्रत आज भी कौम की रहनुमाई और हौसला अफजाई करती है। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। पाकिस्तान सिर्फ क़याम अमन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्च करना बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कामों को रोके। 2025 को पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का साल करार दिया। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े के बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। पाक भारत जंग में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। 4 दिन के तनाज़े में पाकिस्तान की कारकर्दगी टेस्ट हुई। हमने किसी से जंग बंदी के लिए नहीं कहा। हमारे जवाब के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कॉल की। ट्रंप 60 से ज़ायद बार दुनिया को पाकिस्तान की फतह का बता चुके। पंजगौर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान असला और धमाका का इस मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गए। मरहुमा की नमाज जनाजा कल बादस नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस हुआ। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी चेयरपर्सन थी। जुमे के रोज़ उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में खिदमत सर अंजाम दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। रावलपिंडी में 11 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती, खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। बच्ची की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुबैना ज़्यादती का शिकार बच्ची के मुताबिक माँ बाप छोड़कर चले गए थे। मुलजिमा फौजिया ने अपने घर रखा। घर में आने वाले मुलजिमान ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते थे। पुलिस का कहना है मुतासरा बच्ची का मेडिकल प्रोसेस करवा लिया गया। हैदराबाद में 5 साला बच्ची सीवरेज नाले में गिरकर जान बहक। बच्ची की लाश घर के करीब नाले से बरामद। 9 साल बच्चों के गिरने का ये छठा वाक़या है।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग। लाहौर का AQI 274 रिकॉर्ड दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में 30 दिसंबर को बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की भी पेशगोई। 29 दिसंबर को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। बर्फबारी के बाइस बाला इलाकों में आमदरफ्त मुतासर होने का खदशा। बाला खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। पाकिस्तान यमन में हालिया पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यमन में अमन के लिए सऊदी अरब की सफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भी सराहता है। पाकिस्तान का यमन में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत का इजहार। फरीकैन से तामीरी अंदाज और नेक नियति के साथ बातचीत करने पर जोर। पाकिस्तान उम्मीद करता है यमनी फरीकैन किसी भी यकतरफा इकदाम से गुरेज करें। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 124वीं मिडशिपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। पाक बहरी के सरबराह नवीद अशरफ ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। तो वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं। वो ये तहरीक भरपूर अंदाज में चलाएंगे। सुहेल अफरीदी की लाहौर में PTO रहनुमाओं की घर आमद। हमाद अज़हर, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी की घर पहुंचे, अहल खाना से मिले। सुहेल अफरीदी की ज़ैन कुरैशी और मेहबान कुरैशी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का वफाकी एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। ट्रेनिंग कोर्स और सिटी कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अफसरों और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात की और कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मजीद बेहतरी पर जोर। कहा एलीट ट्रेनिंग स्कूल फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर तरबियत नौजवानों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पीपल्स पार्टी ने कभी इक़्तिदार को तरजीह नहीं दी। बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाया इक़्तिदार अवाम की खिदमत के लिए होता है। उन्होंने सिखाया कितनी भी सख्तियाँ हों रियासत पर हमले नहीं करना। सेनेटर शाहिद रहमान का गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। कहा आसिफ अली ज़रदारी ने कभी आमरों के साथ समझौता नहीं किया। साबिक़ वज़ीर अल-सिंध कायम अली शाह बोले बेनज़ीर भुट्टो की दलेरी बेमिसाल थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कोई मुकाबला नहीं। पीपल्स पार्टी मकबूल जमात है। पिंडाल में आवाम ही आवाम है। निसार कोडो ने कहा पीपल्स पार्टी मजदूरों और किसानों की जमात है। दुख्तर मशरक़ जमहूरियत की अलामत। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 18 बरस बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो के पुरस्कार कत्ल की गुत्थी आज तक ना सुलझ सकी। मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में 8 साल से अल्तवा का शिकार बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया। खुदकुश धमाके और फायरिंग में 27 कारकुन जाँ महक और 98 जख्मी हुए थे। 2025 भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों का साल करार। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 को वादों के बिखरने का साल करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार। भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को आलमी सतह पर हिमायत न मिल सकी। सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहिदा भारत के लिए इजाफी धचका। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच गए। नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआ 2025 में पूरी ना हो सकी। अमेरिका के साथ शराकत 25% टैरिफ और पाबंदियों से मशरूत निकली। 2017 के मुकाबले में 2025 की अमरीकी हिकमत अमली में भारत महदूद किरदार तक सिमट गया।
अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें। अफगान दहशतगर्दी खित्ते समेत आलमी सतह पर भी संगीन चैलेंज बन गए। अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के अमन व अमान के लिए खतरा बन गए। अमेरिका, पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में दहशतगर्दी में अफगान मुलविस। जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान मुस्लिम को संगीन जुराइम में मुलविस होने पर मुल्क बदर कर दिया। पाकिस्तान का जदीद डिजिटल मईशत और बिटकॉइन टेक्नोलॉजी की जानिब कदम। क्रिप्टो रेगुलेशन में नुमाया पेशरफ। पाकिस्तान आलमी सतह पर मरकज़ निगाह बन गया। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि डिजिटल असासों को मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम का बुनियादी सुतून तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान का हदफ नौजवानों को सारिफ नहीं बल्कि डिजिटल तख्लीकार और नई मईशत के मेहमान बनाना है। पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अब सुथरा पंजाब फेज़ 2 का भी आगाज़ कर दिया है। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर महफूज तरीन शहर है। मनशियात फरोशों का खात्मा और जराइम में कमी खुशाइंद है। अमन व अमान के हवाले से हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया की नमाज़ जनाजा कराची में अदा। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर MQM रहनुमा और कारकुनान की शिरकत। मरहुमा की तदफीन रहमानिया मस्जिद तारिक रोड से मुत्तसिल सोसाइटी कब्रिस्तान में की गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में गंदम का जखीरा खत्म। आटे की कीमत 110 से बढ़कर 130 रुपए फी किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 2200 से बढ़कर 2500 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल मालिकान का पंजाब से 2 माह के लिए तरसील पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। महंगे आटे पर शहरियों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सोने की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गईं। फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा 4,75,662 रुपये का हो गया। फी 10 ग्राम सोना 1,972 रुपये बढ़कर 4,07,803 रुपये का हो गया। रूस का रात गए यूक्रेन पर बड़ा फजाई हमला। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 500 ड्रोन्स और 40 मिसाइल दागे। रूस जंग का खात्मा नहीं चाहता। नए साल का पहला सुपरमून 4 जनवरी को आसमान पर जलवागर होगा। माहिरीन फल्कियात के साथ आम शहरी भी एक मुनफरिद और रोशन चांद का नजारा करेंगे। इंग्लैंड ने 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत लिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 4 विकेटों से फतह। 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर ढेर हुई। मेलबर्न की पिच बैटर्स के लिए कब्रिस्तान साबित हुई। मैच 2 रोज में खत्म। खेल के पहले रोज 20 और दूसरे रोज 16 विकेटें गिरी। कोई भी बैटर निस्फ सेंचुरी तक स्कोर न कर सका। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 152 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 110 रन ही जोड़ सकी। मेलबर्न टेस्ट 2 दिन में खत्म। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को माली नुकसान का सामना। एशेज सीरीज में दूसरी बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खसारे का शिकार। पाथ टेस्ट जल्द खत्म होने पर $4 मिलियन का नुकसान हुआ था। CEO क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि मुख्तसर टेस्ट मैचेस रेवेन्यू के लिए नुकसानदेह हैं। बिग बैश लीग खेलने वाले शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार। शाहीन अफरीदी फील्डिंग के दौरान मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम में चले गए। शाहीन अफरीदी को हैमस्ट्रिंग की तकलीफ होने का खदशा है।
शुएब अख्तर ने सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। एक्सपर्ट बयान में तमाम खबरें बेबुनियाद और झूठी करार दे दी। शुएब अख्तर ने कहा, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। ज़ेर गर्दिश वीडियो 3 साल पुरानी है। वीडियो मेलबर्न में घुटने के ऑपरेशन के वक्त की है। तीन मुल्की वनडे सीरीज, पाकिस्तान अंडर-19 ने अफगानिस्तान अंडर-19 को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। 227 रन का हदफ आखिरी ओवर में 9 विकेटों में हासिल कर लिया। हमजा जहूर की 68 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। कप्तान फरहान यूसुफ भी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने अफगानिस्तान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश। गालिब ने उर्दू शायरी में नई रूह फूंकी। सालगिरह के मौके पर अदबी हलकों में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। और लेजेंडरी गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी की शादी, मेहंदी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेटी की शादी पर मद्दाहों की गुलकार को मुबारकबाद।